किस टाइप का सवाल चल रहा था बताइए। सवाल देखिए ना, कह रहा है एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचने का मतलब कितना है? कह रहा यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ हुआ। इस्त्री का लागत मूल्य बताइए क्या होगा। सवाल समझ में आ रहा आप लोगों को? सवाल हमको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार ने एक इस्त्री सवाल 1 नंबर बताए थे, सवाल पहला सवाल बताए थे। एक के बाद आप लोग 3 नंबर सवाल बनाइएगा, आप तुरंत समझ लीजिएगा, ये आसान है। बात समझ रहे हैं? सवाल नंबर 2 और 4 सेम जैसा है। आइए हम लोग एकाएक की बात करते हैं। पहले हम लोग 3 नंबर सवाल को देखें, एक के बाद 3 को देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिएगा सवाल में कह रहा है एक दुकानदार ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। 2.5% हानि करने का मतलब कितना हो गया? 97.5% में बेच दिया। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता है, इससे कितना रुपया बढ़ा देता है? 100 रुपया अधिक बढ़ा देता, तो कह रहा उसको 7.5% का लाभ होता है। इसका मतलब 100.5% में क्या होता है? बिक जाता है। नहीं कहिएगा, ये नहीं कहिएगा, बताइएगा रुपया में कितना अधिक? 100 रुपया परसेंट में कितना अधिक है? 7.5 और 2.5 अंतर 10 ना हो गया, तो हम लोग कह देंगे 10% का वृद्धि इसमें हो रहा है और रुपया में कितना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 10% का वैल्यू कितना? यदि 100 रुपया होगा तो 1% का वैल्यू इतना बटे 10 नहीं हो जाएगा। लेकिन सवाल में यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, इस बार 12.5% लाभ है, तो उसे कितना रुपया में बेचना होगा। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य की रखी, क्रय मूल्य 100.12% वाला मूल्य चाहिए। 100.12 ऐसे ही लिखिएगा, तो 100/10 गुना कितना हो गया? इसको उड़ा देगा तो यहां से कितना? 1 शून्य। अब क्या होगा? ये 2 शून्य मिलकर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे 1125 रुपया में आप बेचिएगा ना, तो आपको कितना परसेंट का? 12.5% का लाभ हो जाएगा। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? इसको लिखेंगे पांच नंबर भी सवाल एकदम सेम इसी टाइप का है। लिखे अगले सवाल को देखिए, तो अगले सवाल में क्या कह रहा है? 5 नंबर सवाल एकदम सेम है। 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? देखिए आप लोग, सवाल में कह रहा है एक विक्रेता एक वस्तु को 20% हानि के साथ बेचता है। 20% हानि को क्या बोलिएगा? सवाल में कहता है यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता है। 100 रुपया अधिक का मतलब क्या है? इसमें बढ़ा दीजिए, तो कह रहा है उसको जानते हैं 5% का लाभ जाता है। इसका मतलब 105% में दाम हो जाता है। परसेंट में कितना बढ़ रहा है बोलिए आप लोग? 25%। तो सवाल में कह रहा है कि जानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम लोग ऐसे ही 400 नहीं बोल दीजिएगा। 25% का वैल्यू कितना? 100 रुपया। इसलिए सवाल में कह रहा क्रय मूल्य तो 100 ना होगा, यहाँ पर 100/25 गुना क्या होगा? 100 कटा दीजिएगा, तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 400 रुपया होगा। 400 25 100 के 100 नहीं कटेगा। हम लोग कह देंगे इसी का मान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। सवाल में पूछ भी रहा था क्रय मूल्य। बोलिए कोई डाउट है इसमें? 10 नंबर टाइप में, टाइप 10 में ही देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं किस तरह का बात कर रहा है। इसमें दिक्कत नहीं ना है?
ऐसा समझ में, ऐसा समझ में। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, परेशान नहीं होना इसमें, परसेंट वगैरह का बात हो रहा है, दिक्कत तो होना ही चाहिए। लिखे इसको, अगले सवाल में क्या करा सुनिएगा। एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या रहा बताइए। मतलब खरीदा होगा पहले, कितना में खरीदा होगा 100% में, अब बेच कितना में दिया 110% में, तो ना हम लोग कहेंगे इसको 10% का लाभ। क्लियर है। इसलिए इस सवाल में खरीदने को भी इंडिकेट करा रहा है। सवाल में करा सुनिएगा, 10% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो, समझ में, 10% कम में खरीदने का मतलब समझ रहे हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग भागलपुर में कोई सामान खरीदे, ठीक है, कंडीशन समझिए क्या हो रहा है, और भागलपुर में हम लोग सामान खरीद करके हम लोग गांव में जाके बेचे या भागलपुर में बेचते हैं, तो मुनाफा होता है, फायदा होता है, लेकिन ढेर फायदा नहीं होता है। अब भागलपुर में ऐसा नहीं कुछ सामान बचता है, इन लोग कहां से कलकत्ता से लाता है, मान लेते हैं, तो इस बीच में लाभ कमा रहा है ना दुकान वाला, यहाँ वाला नहीं कमाता है। अब हम लोग क्या हो गया, अब हम लोग भी होशियार हो गया, हम लोग अब भागलपुर से नहीं सामान लाके हम लोग भी कलकत्ते से लाएंगे, सस्ता में पड़ेगा। पहले जो सामान यहाँ पर 100 रुपया में पड़ रहा था, वहां पर कितना 80 रुपया में पड़ता है, पूंजी भी कम लगा। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिएगा, दो तरीके का बात हो रहा है, पहले और अब। पहले सवाल हटा करके बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग इस पर कितना 100 रुपया लगाते थे, और अब कितना लगाने लगे, बोलिए 80 रुपया लगाने लगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमको लग रहा है कि आप 10% का लाभ लेना, कितना परसेंट का, 10% का, तो 10% का जो हम लोग लाभ लेंगे, किस पर लेंगे, जितना पूंजी लगाएंगे उसी पर ना। तो 100 रुपया यदि हम लोग यहाँ पर पूंजी लगाए, तो इस पर 10% लाभ लेकर के बेचेंगे, इसका मतलब 110 रुपया विक्रय मूल्य होगा ना। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपया, और हम लोग कलकत्ता से माल लाए, इस पर भी हम लोग कहते हैं भाई हमको कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 10% का, तो हम लोग यहाँ पर 80 का ना 110% निकालेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब कितना आएगा, थे दोनों में लाभ समान है। अब बताइएगा, यदि आप यहां से खरीद रहे कितना रुपया है बताइए, 110 में बेच रहा है, तो भी आपको कितना परसेंट का, 10% का लाभ हो रहा है, मतलब जितना नंबरी लगाइएगा उतना 10% आपको लाभ होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग, जितना कम पूंजी लगाइएगा तो उतने ना कम हम लोग लाभ लेंगे। जैसा पूंजी लगेगा, कोनो 100 रुपये का सामान है, उसका 10% कितना होगा, 10 रुपया लाभ कमाएंगे, रुपया में बात किया जाए तो। अब आप 80 रुपया पूंजी लगाए, तो 80 का ना 10% लगाइएगा, और कोई 10,000 रुपया लगाया है, बात समझ रहे हैं, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1,000। तब कोई 10,000 रुपया लगा कर कितना 10% लाभ कमा रहा है, तो बोलेगा वो 1,000 कमा रहा है। तो भाई 1,000 रुपया कमा रहा, खाली कमाई मत देखिए, पूंजी भी तो देखिएगा ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर परसेंट में कह देते हैं कि हमको 10% का लाभ चाहिए। कोई सामान यदि कितना 1 रुपये का है, उसमें हमको 10% का लाभ मतलब 10 पैसा लाभ होगा। तो जिस रिस्पेक्ट में हम लोग का पूंजी लगेगा, उसी हिसाब से हमको लाभ भी होगा। ये नियम भी कहता है कि नहीं, बोलिए कह रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग यहाँ पर 8,000 रुपया हम लोग मान लेते हैं लगाते थे, पहले कितना 8,000 रुपया लगाते थे, तो 8,000 रुपया में कहने का मतलब कितना 80 को समान होगा नहीं, ई वाला कितना 100 समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 80 टका वाला। 30 हम लोग 8,000 रुपया लेके गए, 100 टकिया वाला सामान हम लोग देखते हैं, तो 80 पीस हुआ, 80 पीस भागलपुर में खरीदे, यही बेचे, और यही 8,000 रुपया पूंजी, हमारे पास 8,000 है। अब 80 टका हम सामान खरीदेंगे वहां पर, अब कितना पीस हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। तो ऐसा होगा, पूंजी हम लोग कम लगाए हैं तो कम में ना लाभ होगा हम लोगों को, समझ रहे हैं कि नहीं। यदि हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भाई 80 पीस, अब यहाँ पर कितना 80 पीस, तो यहाँ पर भी 80 पीस, 6400 रुपया हो जाएगा। तो लाभ वहां रुपया में मत देखिए, परसेंट में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है बताइए, ऐसा होगा। अब हम लोग यहाँ पर खूब 88 रुपया में बेचेंगे, तो गांव वाले को भी यहाँ वाले लोग बोलेगा पूरा सस्ता सामान हो गया है, पहले 110 रुपया मिलता था, अब कितना मिलने लगा है 88 रुपया में। इस सब तरह का काम होता है कि नहीं, बोलिए ऐसा होता है। जैसे मान लें हम लोग भागलपुर से उठाए सामान को और हम लोग अपने गांव में बेचे, ठीक है, तो कुछ मुनाफा होता है।
अब भागलपुर वाला जहां से लाता वहीं से हम लागे, डायरेक्ट में कनेक्शन हो जाएगा तो ढेर छूट हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पर जिस रेट में उठाते थे उसी रेट में मान हम गांव में भी बेचेंगे तो ये हमको फायदा होगा, और गांव वाले को भी लगेगा, जो भागलपुर का ले जाएंगे उससे सस्ता में यही मिल जाता है। भाड़ा होगा, खाना होगा, नहीं लग रहा है यहाँ आइएगा तो पूरा, तो हम लोगों को नहीं लग रहा है कि उन लोगों को आसान होगा और मेरा सेलिंग क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह का भी कभी कभी हम लोग करते हैं। सवाल में भी यहाँ पर कह रहा है कि पहले 10% का लाभ कमाता था, इसका मतलब है 100% में खरीदता होगा, अब 10% लाभ को क्या बोलते हैं, 110%। अब क्या कह रहा है सुनिएगा कि क्रय मूल्य कम कर दिया है, मतलब क्रय मूल्य 100% में नहीं खरीदेगा, कितना परसेंट कम में खरीदता, कर सवाल में देखिए ना, 2 नंबर सवाल में कर यदि उसने से 10% कम में खरीदा हो, मतलब 100 रुपया का वस्तु उसमें 10% कम कीजिएगा तो 90 रुपया होगा। तो कितना रुपया, इसका मतलब है कि अब 90% में खरीदाने लगा नहीं। और सवाल में कह रहे हैं 16.5 रुपया कम में बेचा हो, 16.5 रुपया कम में तो उस वाले दाम से ना, इस वाले पहले कितना मिलता था, इतना रुपया में, अब कह रहा 16.5 रुपया कम कर दिए। 16.5 रुपये परसेंट में, रुपया में, दोनों अलग अलग बात है, लेकिन हम लोग भाव समझेंगे। कितना, 16.5 रुपया कह रहा, कितना कम कर देने पर, इससे रेट कम कर दिया तो ये उसको जानते हैं 10% का लाभ हुआ, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होगा तब 90 रुपया पर ना 10% का लाभ, तो 90 का ना 110% निकालेंगे, जितना पूंजी लगेगा उसी में। अगर नमा तो हम लोग कहेंगे परसेंट में कितना देखने में कम लग रहा है, बोलिए 11%, रुपया में कितना, तो कम कम के बराबर ना होगा, बोलिए आप लोग। इसलिए हम लोग यहाँ सवाल में क्या पूछता है, लागत मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है 100%, ये ना होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिएगा, 16.50 बटे कितना 11 गुना क्या होगा 100, इसको लगेगा तो यहाँ से कितना देगा 100, ये 100 खत्म होगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, हम लोग कर देंगे इसका लागत मूल्य कितना था 150। लागत या क्रय मूल्य की बात होता है, कोई दिक्कत है इसमें। इसके बाद हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे, सेम उसी टाइप का सवाल है। लिखे मिटा दें इसको। क्या कर रहा है सवाल में, चौथा नंबर सवाल देखिएगा, कर 3 नंबर बता दिया ना आप लोगों को। 4 नंबर सवाल में कर रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, कितना में कम में खरीदा होता 4%, तो पहले कितना में खरीदा था बोलिए, और बेच कितना में रहा है 110% में, ठीक है। और सवाल में कह रहा है यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, इसका मतलब 96% में ना, और सवाल में कह रहा 6 रुपया अधिक में बेचता, मतलब पहले वाले से मात्र 6 रुपया बढ़ा देता, तो सवाल में कह रहा जानते हैं उसको 18.3/4% का लाभ होता है। हम लोग बोलेंगे रुकिए भाई 96 पर ना, 96 का कितना 18.3/4% को 118.3/4 बोले, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलिएगा अपने, ये समझ में आ रहा है। इसलिए कि 10% लाभ को 110 बोलेंगे, 20% लाभ को 120 बोलेंगे, 18.3/7% लाभ को क्या बोलेंगे 3/4 है, 3/7 में, ठीक है। तो हम लोग 118.3/4 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, कर दीजिए, कोई बात नहीं। 96
18 चौक 72, 3 कितना 75, 475 अब बटे कितना हो गया 4% हटाएंगे नीचे 100। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? 96 नहीं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 कट गया ना। अब हमको 4 से कटेगा ये 25 बार में, 4 से कितना 6 बार में, अब 25 से कटेगा 4 चौक 16, 16 3 कितना 19 बार में, 19 के 14 से होगा नहीं कितना, इसका मतलब है 114% में बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। अब बताइएगा आप लोग कितना परसेंट में कितना बढ़ रहा है? 4 में बढ़ रहा है, और रुपया में कितना बढ़ रहा है? तो हम लोग बात बराबर है ना। तो हम लोग करेंगे अच्छा इसका मतलब है कि 4% का वैल्यू कितना होगा 6 रुपया। तीसरे सवाल में लागत मूल्य पूछ रहा है क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% कितना हो जाएगा? बोलिए 150 रुपया नहीं हो जाएगा? 25 छके कितना 150। हम लोग कह देंगे भैया ये क्रय मूल्य है, इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। बोलिए कोई डाउट नहीं ना इस टाइप में? समझ में आ रहा है? आराम से लिखेंगे, अगले सवाल पर आएंगे। पांच नंबर सवाल बताए हैं, 6 नंबर सवाल को देखना है। क्या लिखे इसको? क्या कह रहा है सवाल में? देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, ये नहीं कह रहा है। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, खरीदने को भी बोल रहा, बोलेंगे रुकिए दम मारिए। एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर, इसका मतलब है 100% में खरीदा होगा और तब ना 115% में बेच दिया। और सवाल में कह रहा है यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में 75% में खरीदता और तथा 60 रुपया कम में बेचता, पहले से कितना रुपया कम। तो सवाल में कह रहा है उसको तैयो 32% का लाभ होता है। बोले रुकिए तब 75 है, इस वाले इतना पूंजी लगेगा तो इस पर ना 32%, इसका 132% कितना होगा? 25 तिया 25 चौके 4 से कितना 3 बार में, 4 से 3 बार में 33 तिया 99%। कितना परसेंट देखने में कम लग रहा है? 16%। 16% कम लगा, रुपया में कितना? तो सवाल में क्या कहता है? इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, इसका मतलब है 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि घोड़ा का दाम कितना। हाँ बताइए 16 बटे कितना है? 60 बटे 16 गुना क्या आ जाएगा? 4 से 4 बार में, 4 से कितना 15 बार में, 4 से फिर कितना 25 बार में, 375 रुपया होगा क्या? कितना रुपया? 375 रुपया। लग रहा है खिलौना वाला घोड़ा होगा, नहीं ओरिजिनल घोड़ा नहीं है ना, होगा खिलौना होगा। अगला सवाल भी सेम है। लिखे देखिए ना, सेम सेम तो सवाल है, थोड़ा फास्ट लिखिए इसको।
दिक्कत हो रहा है। क्या कह रहा है सवाल में, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेचता है। कितना में खरीदा होगा बोलिए आपने? अब बेचता 10% हानि पर, इसका मतलब 90% में। खरीदी वैसे 20% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब 80% में ना। और कह रहा 55 रुपया बढ़ा देता, तो पहले वाले दाम से कितना 55 रुपया। तो सवाल में कह रहा उसको चाहिए 40% का लाभ होता। हम लोग अच्छा इसका मतलब है 80 पर कितना 140, कितना हो गया, कितना परसेंट? 14 8 72 112 हो जाएगा ना। तो सवाल में कह जानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में कितना बेसी 55, अब परसेंट में बोलिए, नहीं बोलिएगा हम लोग नहीं समझ लेंगे। 22% बराबर 55, इसलिए क्रय मूल्य पूछ रहा था। 100% का वैल्यू कितना होगा 55 बटे कितना हो गया 22 गुना 11 दूनी 11 पचे दूसरे कितना बार में 250 रुपया। क्रय मूल्य से कितना हो गया 250 रुपया। अगला आगे जो टाइप का सवाल है वो दुकानदार से संबंधित है, और उसके बाद वाला टाइप इसी में बट्टा भी दिया है, डिस्काउंट छूट। टेंशन इसमें नहीं लेना है, दो चैप्टर है इसमें। क्या क्या है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी है, डिस्काउंट भी है। लिखे आगे सवाल। आइए हम लोग दुकानदार के लाभ को देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से वो लाभ कमाता है। लिखे देखिए अगला टाइप हम लोग का 11 टाइप में क्या है देखिएगा सवाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दुकानदार जानते हैं, दुकानदार आपका लाभ या हानि अपने वाट पर कमाता है। वाट समझते हैं आप लोग? हाँ, बचखरा जिसको बोलते हैं। उसमें देखिएगा कुछ दुकानदार लोग बोलेगा हम जितना में खरीदते हैं उतना में बेचिए रहे हैं। तो जब जितना में खरीदते हैं आप उतना में बेचिए, तो दुकानदारी करे काहे के लिए कर रहे हैं? तो दुकान बंद कर तू तो नहीं। यदि कोई बोल रहा है जितना रुपये हम खरीद रहे हैं उतने में हम बेच रहे हैं, तो बोलेंगे ना भाई काहे के लिए बैठे हैं यहाँ, आराम कीजिए। क्या ऐसा होगा बताइए? तो आखिर वो भी तो उसी से ना जीता खाता है। जीता खाता है मतलब लाभ है पर ना। स्टाफ लोग है उसके दुकान में, उस सबको भी पैसा देता है। कहाँ से दे रहा है? घर से नहीं दे रहा है। तो लेकिन वो बोलेगा क्या कि हमको नहीं पोसा रहा, या फिर हम लोग वहां पर क्या देखने बोल रहे हैं क्रय मूल्य के कराइए बोल में जितना हम खरीद के लाए उतने में बेच रहे हैं। अच्छा ये में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ जिस रेट में था वही रेट हम लोगों का मार्केट में भी था, जहाँ पर होलसेलर है वहां भी वही रेट था। अब क्या होगा? बात तो सही है बोल रहा है। तब क्या क्या होगा? बचखरे में कमी कर दिया होगा। नहीं कर देगा तब लाभ कमाएगा। तो उसमें ऐसे हम लोग का जनरली जानते हैं, सामान्य तौर पर उसका 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम का वाट होता है। 1 किलवा देखते हैं ना आप लोग। जैसे हम लोग देखते हैं, आप लोग देखिएगा जैसे कि बाहर में जो रेट में उससे सस्ते में रेट में आपको ट्रेन पर मिलेगा सामान, देखें आप लोग, लेकिन उसका किलो 1 किलो का नहीं होता है। देखें ऐसा कभी गौर किए आप लोग? सेब मान लीजिए 100 रुपया किलो, यहाँ पर तो आपको ट्रेन में 80 रुपया किलो मिलेगा, 75 रुपया है। स्टेशन बहुत जगह सस्ता मिलता है। आखिर क्या रीजन रहा होगा बताइए? तो हम लोग वहां पर जानते हैं वैसे सब कंडीशन में क्या एगो किलवा लेकर हम लोग चलेंगे हमेशा नहीं।
कि भाई तुमको दूध का बेसिए लेना, हमको हमारे किलो से नहीं देगा वो। अब घेरा आ जाए तो अलगे बात है, लेकिन वो देगा नहीं। एक जानता है ऐसा कई वो करने वाला आदमी रहता है, ये अपना किलो, इसलिए वो लोग क्या करता है, भजा लेता है। किलो बिहार भी नहीं सकते हम लोग ट्रेन पर, तब तक वो भाग जाएगा। देखे कि नहीं? तो मेन वहां पर क्या होता है कि वह लोग क्या होता है कि माप मेजरमेंट में, इसका मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम दिए। बात समझ रहा है? यदि 1 किलोग्राम यदि कितना बाहर में 100 रुपया में दे रहा, तो वही लाभ कमा रहा है 100 रुपया में बेच करके, और ट्रेन पर कितना बेच रहा है 75 रुपया में, इसका मतलब 25 रुपया पर हुआ ना। और उसका किलोआ कितना 750 ग्राम का, भले वहां पर 1 किलो लिखा है तो उसका दाम कितना 75 रुपया पड़ा। 75 रुपया में भी बेचेगा स्टेशन पर से खरीद करके, तो भी उसको फायदा होगा। जो होलसेल में खरीदेगा तो 100 रुपया जनरल दुकान वाला बेच रहा है, तो यदि कोई दुकानदार खरीदेगा थोड़ा बहुत कम में मिलेगा कि नहीं? यदि वो 100 रुपया में बेच रहा है फिर भी उसको लाभ हो रहा है, तब ना बेच रहा है बाहर में। यदि 75 रुपया में भी बेचेगा फिर भी उसको लाभ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो कितना 80 रुपया में बेच रहा है, तो 5 टका तो ऐसे ही उधर से बेसिया मरा रहा है, 5 रुपया टहलने बुलने का, ट्रेन में धक्का खाने का। लेकिन आपको लगा क्या कि हम लोग को वहां बाहर में 100 रुपया में दे रहा था, यहाँ 75 रुपया में दे रहा, 3 किलो दीजिए, 5 किलो दीजिए। अरे भाई 5 किलो 20 किलो क्या कर रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा होता है कि नहीं? तो सवाल में भी इसी तरीके से होता है। किसी का भी किसी दुकानदार का लाभ या हानि हम लोग किस पर देखेंगे? वाट पर देखेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उसके वाट को लेंगे और नाप लेंगे भाई कितना ग्राम ये बेसी कम दे रहा है, ठीक है। यदि एग्जैक्ट पक्का है तो हम लोग कह देंगे अब तुम दाम के दाम में दो, नहीं देगा, देगा? बताइए, छोटा सा बात है, सोचने वाला बात है। यदि कोई दाम के दाम में बेच रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, यदि कहीं जगह नहीं है तो वह कहां पर किलो पर आके बजा देगा, कम नापेगा। यदि किलो सही है तो उधर क्या, उधर रेट बढ़ाएगा। रेट बढ़ाएगा कि नहीं? बोलिए। यदि 12 रुपये में खरीद के लाया 14 रुपये में बेचेगा, 13 रुपये मतलब 12 से ऊपर में बेचेगा, यही ना बात होगा। और उधर बोल रहा है हम दाम के दाम में बेच रहे तो हम लोग कह देंगे तो आप क्या किए, वाट में कमी कर दिए होंगे। सवाल में इसी तरह का बात हो रहा है। प्लस दूसरा बात यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग दुकानदार है और यहाँ पर हम लोग खरीदार है, ठीक है। दोनों के बीच में हमेशा क्या रहता है, हम लोगों को लगता है कि हम कम पैसा दें और सामान अधिक ले, और जो दुकानदार है उसके मन में रहता है कि हम अधिक पैसा लें और सामान कम दें। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा मन में एक भाव चलता है। जैसे मान लें हम लोग किसी दुकान वाले के यहाँ जाएंगे, कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे, तो हम लोगों को लग रहा है, पूछेंगे कैसे दाम, तो लगा 800, लो बहुत महंगा छो नहीं, तब कितना में, तो हम लोग उसी के हिसाब से अपने हिसाब से रेट लगाते। लेकिन हम लोगों के मन में फ्री एंड अच्छा है नहीं, और दुकानदार के मन में होगा कि सामान भी रहने दे और पैसा भी दे करके हमको चल जाता, अच्छा है। दोनों में यही चक्कर चलता है, दोनों में जस्ट अपोजिट का संबंध होता है, लेकिन दोनों मगन रहता है। खरीद के जब आप किसी सामान को लाइएगा, दोनों, वो भी खुश रहता है, आप भी खुश रहिएगा। तो बीच में कड़ी है, अब वो बातें गायब कर देता है। कितना में सामान खरीदा है उसको पता है, आपको पता नहीं है। अब किसी सामान को 800 रुपया में बेचेगा, लेकिन पहले ही दाम बता रहा है 1200 रुपया। बोले कि आप लीजिएगा, तो वही बोल रहा है कि 1000 में आपको हम दे देंगे। अब आप जिद पकड़ लिए कि नहीं, हमको और 200 रुपये का छूट दीजिए, हमको 100 रुपये का और छूट दीजिए, 200 रुपया और दीजिए, हम आपके यहाँ बराबर आते हैं। वो माइंड में है उसको कि 800 रुपया में बिकेगा तो भी उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्या उसको क्रय मूल्य पता है? क्रय मूल्य पता आकर के ठहरिएगा तो देवे नहीं करेगा, बोले छोड़ दीजिए, नहीं होगा तो दूसरा सामान ले लीजिए। तो 1200 रुपया हमको देख करके दाम रखा। अब 1200 रुपया में बोला, वही बोल रहा है 200 रुपया, बिना कुछ बोले बोला 200 रुपया इसमें छूट भी है, 1000 में ले लीजिए। हम लोग बोले कि नहीं 1000 में, 800 रुपया में लेंगे। अब हम लोगों को लग रहा है कि 1000 में देने के तैयार है, हम 800 रुपया कम कर रहे हैं, 800 में हम दे रहे हैं, इसका मतलब 200 रुपया और कम करवा दिए तो हम खुश हो गए। लेकिन वो भी अंदर खुश है कि इस पर भी बिकेगा तो हमको लाभ होगा। जब सामान ले लेते हैं तो आप भी जाते हैं खुशी खुशी से, और वो भी आता है खुशी खुशी से, समझ रहे हैं? क्योंकि उसको क्रय मूल्य पता है और आपको क्रय मूल्य पता नहीं। बस समझ रहे, छोटे बच्चे लोग, छोटा बच्चा सब, जैसे कोई सामान लेकर के आइएगा तो घर में छोटका बच्चा सब होगा, पानी दे दो नहीं मांगता है ना, तो गार्जियन से भी होशियार रहता है, पन्नी दे देंगे तो खाएगा, घिनाएगा, सब बर्बाद कर देगा। तो पूरा गुस्सा हो उधर दिखा दिए, सब पन्नी से निकाल दिए, 100 पन्नी में उसका हिस्सा रहने दिए, तब हटा दिए। फिर बोल रहा हमको पन्नी दे, गुस्सा ले लो पन्नी। बच्चा भी खुश होता है हमको पन्नी मिला। यदि बच्चा वही याद है, दूसरा छोटका इधर वाला बच्चा जिसको बांटे वो भी देखा देखा खा रहा था, फिर जिद पकड़ लेगा कि हमारा निकाल के उसको दे दिया है ना। तो बस इसी तरह का जो आंख मिचौली खेल चलता है हम लोग खरीद बिक्री में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसका एक नाम चैप्टर क्या है, डिस्काउंट है। बात समझ रहे हैं आप लोग? डिस्काउंट में हम लोग इसी तरह का बात करेंगे। जो अंकित मूल्य होगा, मार्केट प्राइस होगा। मार्केट प्राइस क्या है? तो आंख में धूल झोंकने वाला बात है।
500 का सामान बोल दिया कितना, 1200 में 500 का सामान है, अब दाम कितना लिख दिया 1200। अब बोल दिया बाय वन गेट वन, एक के साथ एक फ्री। आ रहा है समझ में? तो 500 का सामान का दाम कितना 1200 रखा, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपया ना दो सामान का हुआ, और 1200 रखा, इसका मतलब 200 रुपया वो दोनों दिएगा तो ये फायदा नहीं होगा। यही करता है मार्केट में, दाम रख दिया कितना 1200। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्रय मूल्य नहीं जानते हैं बहुत सारे वस्तु का। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग का जीन्स वगैरह जैसा है ना, तो 250 300 में मैक्सिमम हो गया नॉर्मल वे में, हालांकि 8-10 हज़ार का होता है, लेकिन जनरली जो आप लोग 700 800 900 में जीन्स खरीदते हैं, 1000 रुपया में जीन्स खरीदते हैं, उस सब का जहां पर बनता है वहां पर प्राइस कितना 200 250 है, 150 से लेकर 250 300 तक, उससे 300 से बेसी ना 250 तक। एक तो भेटाया था, बोला था जीन्स जो आप लोग खरीदते हैं यहाँ पर 800 900 में, वहां पर हम लोग 250 रुपया में एकदम थोक में बेच देता है बना करके, पता तो नहीं था। और वहां पर यदि यही जींस यदि आप लोगों को वहां से ला करके कितना जो भी कॉस्टिंग पड़े, यदि यहाँ पर 600 रुपया में देगा तो बहुत सस्ता बेचता है, अरे वह ढेरी लाभ कमा रहा है ना। यदि मान लेते हैं कि किसी जींस को वह कितना 1500 रुपया में या 1000 रुपया में बोलेगा कि बाय वन गेट वन में हम लोग एकदम रीसेल कर बढ़िया ढंग का है, तो आज दिन 500 1000 रुपया में बेच रहा है, तो उसको कितना 500 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो बाय वन गेट वन में कोई भी सामान हम लोग लेते हैं, होता क्या उसका क्रय मूल्य पता नहीं रहता। और यदि हम लोग बोलेंगे ऐसा कीजिए कि आप पैसा वाला रख लीजिए, अब बाय वन गेट वन वाला जो होता है फ्री में जो दीजिएगा वो दे दीजिए, हमको देना चाहिए नहीं देगा। बात क्या है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो बात यही है, वो जो डिस्काउंट देता है परसेंट वगैरह कि भाई आपको आइए मॉल में 30% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट, 60% का डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, अपने घर से दे रहा है, उतना उतना स्टाफ है, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब व्यवस्था है, नहीं देखते आप लोग, उतना उतना सिस्टम है, बिजली बत्ती का सबका रेंट हो रहा है। आखिर कहां से कर रहा है? तो हम लोगों को बहुत सारा बात पते नहीं रहता है। अब कपड़ा किस रेंज का कोई नहीं बता सकता है, अब वहां पर जो बोल दिया उसी हिसाब से हम लोग जज करने लगते हैं, ये ना होता है। तो बात हम लोग यहाँ पर इन्हीं सभी चीजों को हम लोग खरीद बिक्री में भी देखते हैं। और कुछ कुछ चीज के बारे में हम लोग जानते हैं तो वह जनरल होता है, उसमें बोलेगा हम लोगों का बचत नहीं होता, जो भी है इस सब तरह का बात बोलता है, लेकिन बिना लाभ का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल में यहाँ पर एक टाइप का हम लोगों का सवाल में है कि खरीद बिक्री दुकान वाला है, समझ रहे, डिस्काउंट पर हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले एक टाइप का है दुकानदार के केस में। दुकानदार के केस में क्या होगा, या तो बात हम लोग समझ लीजिए, हम लोग दुकान, हम लोग खरीदार हैं, तो हम लोग का प्रयास क्या रहेगा कि हम लोग सामान दें और पैसा दें और सामान अधिक लें। आटे चावल खरीदने के लिए जा रहे हैं, खरीदने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो मन में रहेगा कि 1 किलो का सामान दें और ऊपर से आलू बेसी देते, 1.5 किलो नाप दे, 1.5 किलो चढ़ा दे। दुकान वाला था, मतलब कम दिखता था उसको, 1 किलो के बदले में पहले ही से उस पर कितना आधा किलो था, बगल में 1 किलो रख दिया। ठीक है, हम बोले 1 किलो हटा दीजिए हमको, ना पर 1.5 किलो दे दिया, अब पैसा 1 किलो का काट के दिया, तो हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, चल देंगे, लेकिन बोल देना है नहीं। क्या मन में है ना कि इस तरह का हम लोग काम कर सकते हैं, मान लीजिए देगा तो फिर हम लोग उसमें भी क्या बेसी भी पैसा घुमाता हम लोग नहीं घुमाते, चल देते हैं, जल्दीबाजी दुकान से निकल जाते हैं, भाग गया। कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, कम देगा तो ठीक तो हो जाएंगे, कभी यही है गिनिए। तो बात समझ में आ रहा है। यदि हम लोग बेचने वाले हैं, उसी सामान को खरीद के लाए, 1 किलो का पैसा दिया, 1.5 किलो सामान लेके चला है, अब हम लोग बेचेंगे तो हम लोगों के मन में रहेगा ना 1.5 किलो कैसे 2 किलो बन जाए, नहीं लग रहा है 1.5 किलो। कोनो अंधा खरीदार आ गया, अब किलिया दे देंगे, 1 किलो का पैसा लेने का कोशिश करेंगे, देख लिया तो बोलेगा दो नहीं देखा सक लिया, बात समझ रहे हैं। जहाँ भंज गया तो ठीक है, घर में जाके बोलवा कि आधे किलो आता है, घर में गिरल को तो हम बच्चा के भेज लो, ले ले आटा गिरा दिया होगा रास्ता में, कहीं पूरा रास्ता में रात भर टॉर्च देगा कहीं आटा ये नहीं है, आटा कहाँ पर रहेगा, दुकाने वाला यहाँ पर खेल कर दिया। बात समझ रहे हैं, ऐसा मन में होता है। जब हम लोग लाभ कमाने के लिए है तो हम लोग सामान दे करके क्या होगा, लाभ होगा। एक अगर डकैत मिलेगा तो बिना सामान दे नहीं आपका चोरी कर देगा ना, कॉन्ट्रेक्ट पैसा काट कर देगा, तो क्या हो गया, डकैत हो गया, नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर रहेगा दोनों का सोच क्या होता है, हम लोग यदि खरीदार हैं तो हम लोग के मन में रहेगा हम ढेर सामान खरीदें और पैसा उतने दें और सामान ढेर लें, और यदि बेचने वाले हैं तो हम लोग क्या लगता है कि पैसा हम लोग जितना देना उतना लेंगे तो सामान क्या दें, कम दें, ऐसा होता है मन में, समझ रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, सब लोग होशियार हो गया है, नहीं हो गया है। अब हम लोग 1 किलो चिनिया खरीदेंगे तो हम लोग पहले 4 दुकान में पूछते हैं, तोरो की रेट, तोरो की रेट, तोरो की रेट, समझ रहे हैं। तब उसके बाद फिर हम लोग वहां पर जाएंगे दुकान में, उसके बाद फिर क्या होगा, बहुत लोग घरों में आकर नापता है 1 किलो दिया है कि नहीं दिया है। एक आध 2 बार नया नई दुकान खुलेगा तो नापेंगे ना हम लोग, टेस्टी भरोसा हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो आइएगा हम लोग सवाल पर आ रहे, देख रहे हैं क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा, जानते हैं, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, परंतु हो गया किंतु परंतु,
कह रहा परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। ये नहीं सवाल है। कह रहा उसका लाभ परसेंट में 40 ग्राम का वो लाभ कमा रहा है। 40 ग्राम का ना, 1 किलो में कितना ग्राम होता है बोलिए? उसका रियल में वाट कितना? 1000 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन ये आदमिया का जानते सवाल में स्पष्ट कहता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम है, तो उसका वाट कितना का है? उसका वाट कितना बोलिए आप लोग? उसका वाट जो है कितना? 960 ग्राम का। इसको लाभ या हानि इसी वाले पर होगा, उसी के ना वाट पर होगा। क्या समझ रहे हैं? तो सवाल में कह जानते हैं कितना बताइए? 1 किलोग्राम सामान खरीद के लाया है, 960 ग्राम बेच करके अपना 1 किलो का पैसा निकाले, 40 ग्राम लाभ है ना, हो गया। तो सवाल में कहता जानते हैं क्या? लाभ परसेंट बता सकते हो? एकदम बड़ा बता देंगे। 40 ग्राम आप लाभ कमा रहे हैं, कितना पर? हर एक 960 ग्राम पर, 1 किलो पर ना है। आपका वाट कितना का है? आप 1 किलोग्राम बेच के थोड़े 40 ग्राम, 1 किलो बेचिए दीजिएगा। 1 किलोग्राम सामान नहीं बेचिए, वो बेचिए दिए, तो कोई लाभ कौन चीज लीजिएगा? तब क्या कर 960 ग्राम ना बेच रहा है, 960 ग्राम बेचा, 1 किलोग्राम का दाम ले लिया वो, बोलो 1 किलो है, 40 ग्राम तो अपना खा लिया, उसी से चलेगा शाम में रोटी सब्जी। आ रहा समझ में? देख रहे हैं 40 ग्राम बचाएगा तब ना। अब यहाँ पर बताइएगा यह 40 ग्राम के कमाए? वही दुकानदार। और उस दुकानदार का वाट कितना का है? बटखरा कितना का है? 960 ग्राम का। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कितना? 100। एक शून्य कटा देंगे कितना बार में? अच्छा 24 बार में, ठीक बोल रहा है। अब कितना बार में? 4 से कितना बार में? 6 बार में। 4 से कितना बार में? इसका मतलब है 6 चौके 24 1 25। इसका मतलब इतना परसेंट का उसको क्या लाभ हो रहा है? कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा 4.1/6% उसका क्या लाभ हो रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? लिखे मिटा दें इसको। अगले सवाल में क्या कर रहा है? एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है उसका लाभ पर। घोटाला मतलब होता लाभ है, नहीं? घोटाला मतलब होता लाभ, नहीं? ये ना होता है। घोटाला करना मतलब क्या होता? लाभ होता है। तो इसका हम लोग देखिएगा ऐसे ऐसे हम लोग तुरंत निकाल देंगे। कैसे भाई? कि घोटाला 10% का लाभ, इसका मतलब कितना? 110% में। अब बेचते समय भी 10% का लाभ, 110% नहीं लग रहा है? 11 गुना 11 कितना? 121 बटे कितना? 100। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है इसको? सारा समझ में। लेकिन इस पर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सवाल देखने में कैसा लगेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा भाव लगेगा। यहाँ पर देखिएगा, जब ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम हम लोग सामान खरीदे हैं, ठीक है? इतना का 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का हम लोग पैसा लेकर के निकले मार्केट कि हम लोग सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। इसको मौका मिल गया कि 10% घोटाला करता खरीदते समय। खरीदते समय क्या करता होगा बताइए? हाँ, चुरा लिया होगा। कौन चुराया होगा? जो खरीदा होगा सामान चुरा लिया होगा, यही ना बोल सकते? ठीक बोल रहे हैं आप लोग। इसका मतलब क्या? जैसे 1 किलो सामान खरीदना है तो 1 किलो का 10% कितना होगा? 100 ग्राम। 1100 ग्राम खरीद लिया होगा। अब पैसा दिया होगा कितना? 1 किलोग्राम का। अब क्या क्या होगा? 100 ग्राम का चुंबक लेके पैकेट में घूमता है। ये दुकानदार बड़ा हरामी किस्म का है, नहीं? अब वो चुंबक बताइए किधर सलाह लगा जो इसकी घोटाला कर लेगा, फायदा इसको हो जाएगा। सामान की तरफ की बात की तरफ, सामान की तरफ ना है। जरा होशियार रहिएगा। होशियार ऐसा नहीं बस हम लोग होशियारी बुड़बकिए बन जाए। बटखराम दे देगा और सामान तरफ देगा तो 900 ग्राम होगा, इसे घाटा लग जाएगा। यही घोटाला हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? ये क्या घोटाला करेगा? इसी का घोटाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे दिमाग लगाना है, किधर लगा देगा? वाट की तरफ। इसका मतलब है 1000 ग्राम का देकर के पैसा, ये जानते कितना? 1100 ग्राम खरीद करके लाया। समझिएगा खाली 11 पैसा इतना दिया है, पैसा इसका इतने लगा है।
अब क्या करता है समझिएगा, अब इस वाले सामान को बेचने के लिए जाता है, बेचते समय भी घोटाला कर रहा है, बेचते समय भी घोटाला कर रहा है। इसके पास अब सामान कितना है, 1100 ग्राम है ना? इस समय भी घोटाला कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब ही जानते क्या कर रहा है, आप ही लोग बताइएगा। और वही चम्मू का फिर पैकेट में है, अब की जो कस्टमर आए थे अब की किधर लगाएगा, सामान की तरफ लगा देगा, नहीं लगा देगा। तो बात समझिएगा, 1100 ग्राम इसके पास सामान है ना, तो 1000 ग्राम देखिएगा पहले, कोई बोला 1 किलो सामान दीजिए, तो नापना स्टार्ट किया है, 10% घोटाला करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है इसमें इसका 10% जो होगा कितना होगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम वाला किधर इधर है, किधर सामान उधर चुमसरा दिया, चढ़ा दिया, तो इसमें कितना, इसका 100 ग्राम, इसका मतलब 1100 ग्राम, 1100 ग्राम चढ़ गया, क्या कर रहे थे, लेकिन है 1 किलोग्राम नहीं है, तो इतना का 110% नहीं निकालिएगा। 1100 ग्राम कभी कभी होता है ना, जैसे चढ़ गया तो दीजिए, दे दीजिए। 100 ग्राम इसका भी बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, 1100 ग्राम का इधर से पैसा ले लिया, फिर देखिएगा दूसरे बार 100 ग्राम एगो आदमी लेने के लिए आया, इसका फिर 110%, कितना होगा, यहाँ भी 100 ग्राम का 10% 10 ग्राम ना होगा, इसका मतलब इससे भी 110 ग्राम का पैसा ले लिया, सामान 100 दे रहा है और यहाँ 1 किलो दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब है इसको इस वाले भी सामान को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 1210 ग्राम। और जो लोग होशियार है सीधे कहेंगे इसके पास 1100 ग्राम बोलेगा, तुम्हारे पास जितना सब दे दो सामान, तो हम लोग चुबकवा 10% हटा देंगे इधर, नाप देंगे, ये जानते कितना पुर जाएगा, 11, यहाँ इस पर 110%, 10% घोटाला को नहीं बोलिएगा, 11 गुना 11 कितना, 121, इसका मतलब है 1210 ग्राम जो है ना, 1210 ग्राम उसका पैसा लेगा, और सामान कितना दे रहा है, 1100 ग्राम। क्या समझ में आ रहा है? आप बताइए, जितना नाटक बतिया रहा है ये भले हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है, 110 प्लस यहाँ पर कितना 1100 जोड़ के बनाइए या इकट्ठे, लेकिन हम लोग कहते हैं पैसा तो इसका 1000 ग्राम का लगा है, पैसा 1000 ग्राम का लगा करके कितना वसूला मार्केट से, बोलिए 1210 ग्राम का फायदा हो रहा है, कहानी हो रहा है, हम लोग कहेंगे ना फायदा इसको लाभ है, और लाभ कितना हो रहा है परसेंट में, बोलिए, बोलेंगे देखिए ना 210 ग्राम फायदा कमा ले, कितना बेच करके, कितना का पूंजी लगा करके, दूसरा खत्म है, सोना खत्म, यहाँ से भी हम लोग कह देंगे 21% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या समझ में आया, दोनों बात समझ में आ रहा है। अब इस जगह जो हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन किए हैं, इस वाले अलग अलग कैलकुलेशन को नहीं करके हम लोग आसान बनाने के लिए सीधा हम लोग कह देंगे कितना ग्राम लाया, बताइए 1100 ग्राम लाया है, 1100 ग्राम का हम लोग इस पर भी 10% बेचते समय, तो खरीदते समय होगा कि 1000 ग्राम का पैसा दिया, 1100 ग्राम सामान लाया, खरीदते समय, बेचते समय इस पर फिर यह 10% का लाभ लेगा। इसका सेंस क्या हो रहा है, 11 गुना 11 121, इसका मतलब है इतना ग्राम का वह पैसा लेगा, 1000 ग्राम का पैसा लिया लगाया, असूल कितना रहा 1210 ग्राम, तो फायदा इसको कितना हुआ 210 ग्राम, कितना पूंजी लगाने के बाद, तो 1000 ग्राम का पूंजी लगाया है, तो वही हम लोग यहाँ पर लिख दिए 210 ग्राम फायदा कमाया, कितना लगाने के बाद 1000 ग्राम, अगुना क्या होगा 100% में निकल गया। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है बात? अब बाकी उधर वो शॉर्ट वाला आइए, निपुत के बराबर कर दीजिए एकदम एक लाइन में, इस समझने के लिए, समझ में आ रहा है इस दुकानदार का चालाकी। अगला सवाल नहीं देखिएगा, आज यही तक रहना है क्या? इसको देखिए जरा, ठीक है, दिक्कत नहीं ना इसमें है। आगे और दो सवाल है, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट पर बात करेंगे।